गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं पीएसएल का जो फाइनल हुआ कल, उस पे जो वीडियो बनाया अरसलान नासिर ने। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वैसे क्या फाइनल था, बहुत जबरदस्त, लास्ट बहुत बॉल ही तक चला गया यार। वो लास्ट बॉल पे वो लोग 3 रन भी भागे, मतलब ऑलमोस्ट भागे। नहीं, वो थर्ड रन भागते भागते आउट हो गए, नहीं तो टाई भी हो सकता था, फिर सुपर ओवर जाता था। लेकिन क्या मैच था। लेट्स चेक इट आउट। स्पॉन्सर है गाइस, क्या ही कोई फाइनल हो गया यार। मतलब एक तो 200 रन बनाए, उसके बाद जीते भी तो सिर्फ 1 रन से। मतलब प्यासे को इतना करीब लाके कुएं के मारा गया। इसी बात पर हो जाए फिर इनका बहुत मीम था रहा। कलंदर हो गया। क्या ही बेहतरीन पीएसएल का टूर्नामेंट था यार। और मजे की बात ये कि जो पहला मैच जिस तरह का हुआ था, उसी ने दूसरा जन्म लेकर आखिरी मैच भी उस तरह कराया। लाहौर और मुल्तान का ही पहला मैच था जो कि लाहौर जीता था 1 रन से, और आखिरी मैच था वो भी लाहौर और मुल्तान का भी, जो कि लाहौर दोबारा से जीत गया 1 रन से। मतलब कोई डेजा वो हो रहा है बेचारे रिजवान के साथ। कह रही ये हुआ क्या है मेरे साथ, जहाँ से शुरू हुए वहीं पर आकर खत्म हो गए। दोनों दफा जमान आखिरी ओवर करार थे। मैं पहले मैच के अंदर तो फिर उन्होंने कोई 15 रन करने थे, इस बार मेरे ख्याल में 12 रन बनाने थे दूसरी टीम ने, लेकिन फिर उन्होंने डिफेंड कर दिया। पता नहीं ऐसी सिचुएशन में इस मासूम को आगे क्यों कर दिया जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पीएसएल का जो इतना जबरदस्त फाइनल हुआ है उसकी खुशियां मनाऊं या इस बात का गम मनाऊं कि अब पीएसएल खत्म हो चुका है। एक अच्छा माहौल मचा हुआ होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर वैसे तो, हर वक्त टेंशन और सिर्फ सियासी और इसी किस्म के बयान ही चल रहे होते हैं, तो इसकी वजह से कम से कम जो एक एंजॉयमेंट थी लोगों की वो तो अब खत्म हो जाएगी। नहीं कोई नहीं, आगे फिर भी क्रिकेट हो रहा होगा मेरा ख्याल में। जो आगे अफगानिस्तान की सीरीज है वो भी आ रही है, चंद ही दिनों में वो भी शुरू हो जाएगी। खैर थोड़ा सा दिल जरूर टूटा है मेरे मासूम रिजवान के लिए। इस मासूम का जो है वो इतना करीब आके वो हार गया है। ये दूसरा फाइनल है जिसके अंदर वो हारे। एक दफा वो भी जीत चुके हैं, लेकिन मानना पड़ेगा भाई लाहौर कलंदर्स को कि ये कंसेक्यूटिव 2 सीजंस जीत चुके हैं। मैं पहली टीम है पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर जिसने 2 सीजंस एक साथ जीते। अजीब रोलर कोस्टर राइड बनी हुई थी यार, कभी ऊपर जा रहे कभी नीचे जा रहे, कभी ये टीम जीत रही कभी वो टीम जीत रही। इनके जो फैंस हैं मासूम, सबके जो है वो दिल कलेजे मुंह में आए हुए। लोग जो ऑडियंस है वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, उधर उनको गेमों की पड़ी, वो अपने खेलने में बिजी है। खैर जो भी हो, जैसे मेरी सिचुएशन हो, ये बंदा मैं जहां मर्जी जा रहा हूँ, ये अपनी मस्त मगन हुआ है, ठुमके मार रहा है ये बॉय। वैसे मुझे तो ये वो जो कमेंटेटर है ना बाजिद खान, वो लग रहा है ओवर्स के बीच के अंदर जो ब्रेक होती है उसके अंदर वो जाके ऑडियंस में इस किस्म की हरकतें करते हैं। दूसरे फैन भी थे जो कि ये कह रहे थे कि अगर लाहौर कलंदर्स मैच जीत गया तो मैं प्रपोज कर दूंगा उसको जाकर। तो यार तुम तो प्रपोज कर दोगे, लेकिन अगली मानेगी भी कि नहीं, वो चीज असल में मैटर। देखो दिन में कुछ 30 ऐसे प्रपोजल्स मिलते रहते हैं। ये देखो हुआ ये है, हम हर चीज वो कॉपी करते रहते हैं ना। ये इसने बॉय ने वो जो गोरों के बैनर्स वगैरह होते हैं ना, जो गेम के अंदर वो लेके फिर रहे होते हैं, उधर से छापा मारा है। इसको पता नहीं चल रहा कि वहां पर जो प्रपोजल्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ पर तो हर लड़की को दिन में 30 प्रपोजल्स मिल रहे होते हैं, और प्रपोजल के बाद उनको ख्याल आता है कि यार हमने तो इस लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी, क्योंकि तो हम दो एम ही इधर उधर हर जगह मुंह मार रहे थे। गोरे जो है वो जो प्रपोजल करते थे उसका मतलब है कि यार अब हम इधर उधर मुंह नहीं मारेंगे, अब आप ही के साथ सीरियस हैं। खैर उनके अपने मसाइल हैं, उनको भी फिर इसके प्रपोजल्स को मिलते नहीं, इसलिए वहाँ पर इतनी बड़ी बात होती है। यहाँ पर प्रपोजल कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है ऐसे में दोस्त। खैर यार मानना पड़ेगा अफरीदी ने बड़ी बेहतरीन किस्म की कप्तानी भी की है, जो स्पेशली लास्ट ओवर था। इसने जो पहला मैच था उसके अंदर भी ज़मान का जो इंटरव्यू आया था बाद में, वो यही कह रहा था कि यार ये अफरीदी ने मुझे आके बहुत रिलैक्स किया था और मुझे कहा था कि एंजॉय करो। इस भी वो यही कह रहा था कि यार उसने आके बहुत रिलैक्स किया। तो ये यहाँ पर उसको फुल क्रेडिट देना चाहिए कि आखिरी बॉलर के ऊपर जाके कोई प्रेशर नहीं। हमारे पुराने ऐसे बहुत से कप्तान गुजरे हैं जिनकी अपनी भी नसें फूली हुई होती थी और वो पागल हो रहे थे, पैनिक हो रहे थे, आंखों से आंसू, नाक से पानी, पसीने, पता नहीं क्या कुछ निकल रहा होता था, तो वो बॉलर भी जो है वो और उसके हाथ पांव फूल रहे थे। तो इस चीज़ का क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे कप्तान जो है शाहीन शाह अफरीदी को। या तो ज़मान के साथ बनी हुई है कि वो उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं देते, लेकिन बहुत अच्छी कप्तानी की। खैर शाउट आउट देना चाहूँगा मैं फ़खर ज़मान को भी, जिन्होंने इस मैच के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की। वो तो जब आउट हो रहे थे उनके एलबीडब्ल्यू के लिए उन्होंने रिव्यू भी दिया था, जो कि बहुत ही बुरा रिव्यू था। मैं पोलार्ड ने लिया था, लेग स्टंप से कोई 1.5 फुट बाहर बॉल गिर रही थी, फिर उन्होंने रिव्यू ले लिया। तो मैं ये सोचता कि भाई इसको आउट क्यों करना चाह रही हूँ, इतना स्ट्रगल कर रही है तो बेहतर है अगर वो आउट ना होता तो लाहौर कलंदर्स के स्कोर वगैरह ना होते, क्योंकि मेरे ख्याल में फाइनल में आके फ़खर ज़मान जो है वो अक्सर औकात पैनिक कर जाते हैं। तो बड़े मैचेस के अंदर पता नहीं क्या, वो जो एक चैंपियंस ट्रॉफी थी मैं अक्सर कहता हूँ कि उसके अंदर कुछ लोगों ने परफॉर्म कर दिया था और वो हमारे गले में फंसी हुई हड्डी की तरह, लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटिंग किस्म की इनिंग्स खेली थी फ़खर भाई ने। खैर इस पीएसएल में सबसे ज़्यादा रन बनाए गए हैं, उसके अंदर बड़ी हैरत की बात है कि टॉप के ऊपर जो आए हैं उनमें से एक हैं
बाबर आजम और एक हैं रिजवान। ये दोनों तो यार हमें तो ये बिल्कुल एवरेज किस्म के प्लेयर लगते हैं, हमारे तो म्यार के ऊपर ही पूरी नहीं करते थे, हम तो इनके अंदर से इतने कीड़े निकाल रहे होते थे कि ये किस्म की घटिया बैटिंग हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों जो है वो टॉप के ऊपर आए हैं इस PSL के ऊपर। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। उधर भज्जी का भी एक बयान आ गया जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट का प्लेयर तो फिर भी हो सकता है, ODI और T20 का बिल्कुल नहीं। तो मैं उसको बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे अपने लेजेंड जो है वो इसी की बकवास करने में बिजी हैं। तो बाहर के लोग तो ये बात करेंगे ना उसको साबित तौर पर। और बेचारा बाबर 120 फ्रॉम लाइक 60 बॉल्स कुछ 200 के स्ट्राइक रेट पे या ऑलमोस्ट 190 200 के स्ट्राइक रेट पे 2 इनिंग्स खेलने के बाद लोग बोल रहे थे वो इनफ नहीं है। दूसरी तरफ किसी ने 220 में मार दिया। लेकिन अलग अलग स्टाइल के प्लेयर्स होते हैं, ये स्टार्टिंग से आ रहा है तो स्टार्टिंग में पिच इतना अच्छा है वो भी पता चलने के लिए टाइम लगता है। ओपनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये और चीज़। चेस करते वक्त तो ऑब्वियसली इजियर होता है, आपको पता होता है ये कैसे टाइप का पिच है। करेंगे उसको साबित तौर पे मेंटली जो है वो डैमेज करने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि हमारे अपने लोग ये सब हरकतें कर रहे होते हैं। वैसे भज्जी के रिकॉर्ड के लिए उनको बता दूं कि जो रिकॉर्ड्स और जो उनके स्टैट्स हैं ODI के अंदर और T20 के अंदर उतने तो अभी तक उनके टेस्ट बने भी नहीं है। बट ठीक है जी, उनका अपना ओपिनियन है, बहुत अच्छी ओपिनियन है। वो हमारे लोगों के जो ओपिनियन है बेसिकली वो बाहर निकल के आ रहे हैं। सो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपने लेजेंड्स को जिन्होंने बहुत ही इज्जत बनवाई है हमारे प्लेयर्स की। खैर वही छोड़ो सब चीज़ें, जो सबसे बड़ा मैन ऑफ द मैच था वो तो मेरा शाहीन अफरीदी था। मतलब 1992 की जो वसीम अकरम की एक इनिंग्स थी जो उसने फाइनल के अंदर खेल ली थी, कभी बॉलिंग कर रहा है बैटिंग के अंदर भी वही मैन ऑफ द मैच था, एग्जैक्टली वही याद करा दिया। और फिर सोसर से कंपटीशन के चक्कर में देखो ना, ऐसा ही होता है शादी के बाद तो फिर इसकी फरमाइशें आ रही होती है कि भाई अबू तो मेरे बड़े अच्छे बैटिंग भी करते थे, आप में वो बात तो नहीं है। तो वो पूरा करने के लिए बॉय ने जो है पिछले मैच के अंदर भी ऊपर आए थे अपने आप को। एक दो पहले भी 2 फुजड़ी उन्होंने दिखाई थी कुछ मैचेस के अंदर, लेकिन इस मैच के अंदर आके तो वो मेरे ख्याल में वो वीज़ा जो है वो बेचारा अंदर आने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने पीछे से कॉलर से पकड़ के ना उसको खींच दिया कि यार तू बेटा पीछे हो जाओ, मैं आऊँगा, मैं करूँगा। और क्या बेहतरीन इनिंग्स खेली ये आए, तो इससे सारा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट किया। मैं 14 बॉलों के ऊपर 45 रन बना लिए थे, उसी की वजह से स्कोर हो गया, नहीं तो कभी भी स्कोर नहीं हो रहा था। लेकिन इसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स खेली थी। उसने उसकी इनिंग्स के बारे में लोग बातें नहीं कर रहे, लेकिन असल जो बैटिंग की थी वो उसी ने की थी और एक एंड के ऊपर संभाले भी था। और मेरा ख्याल में ये बहुत ही बेहतरीन फाइंड है। मुझे नहीं पता कि T20 के अंदर भी इतना अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही खुशाइन बात है कि अब्दुल्ला शफीक भी बेहतरीन फॉर्म के अंदर मौजूद है। खैर अफरीदी ने जो बैटिंग के अंदर जौहर दिखाए थे, उसके बाद जो अपना पहला स्पेल था उसके अंदर वो वापस भी गए। वो कहते हैं ना कि जो खाता है तो लगाता भी है, ये बेचारे जो हैं इन्होंने ये लगाया है और उसके बाद फिर खाया भी है। लेकिन जो भी जो पहला ओवर था उसके अंदर आप लोग दोबारा देखें उस ओवर को, तो 2 दफ़ा रिजवान बचा था उसके अंदर, बहुत ही लकी शॉट्स थी उसकी, जिसके ऊपर चौके भी लग गए थे जो उन्होंने दोनों हाथों से तस्लीम कर ली। तो 8 रन तो वो पड़ गए थे, लेकिन वो दोनों बॉल्स पे आउट हुआ था। दूसरे ओवर में बहुत ज़्यादा कुट खाई है इन्होंने, जिसके अंदर बड़े छक्के चौके और इस किस्म की चीज़ों को पड़ गई थी। लेकिन उसके बाद जब दोबारा आए थे दूसरे स्पेल के अंदर, तो उन्होंने जो 2 3 4 आउट किए इनफैक्ट टोटल जो किए थे, तो यार सारी गेम ही बदल दी। शाहीन का बस दिन था और बस शाहीन जो है वो ले गया ट्रॉफी। एहसान उल्लाह भी बहुत बेहतरीन फाइंड है और उसने बहुत बेहतरीन किस्म के ओवर भी कराए थे। बस एक ओवर जो उसके अंदर कुछ 22-24 रन खा रही थी, जिसके अंदर वाइड करा रहा था। ऊपर से शाहीन अफरीदी जो है पता नहीं उसको ऐसा प्रेशर है कि जो भी बॉलर आ रहा था वो सीधा आके सारी वाइड कराना शुरू कर देता। तो इसने 5 एक तो वाइड्स कराई थी उस बॉल के अंदर, 2 छक्के भी खाए थे शाहीन अफरीदी से। वो एक ओवर में ये रह गया था। उसके बाद रिजवान ने जाके उसको गले भी लगाया। बहुत बेहतरीन, ये बहुत अच्छा साइन है कि इस किस्म के हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि इतना मेच्योरिटी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, कि यंग प्लेयर्स को किस तरह उन्होंने एनकरेज करना है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये यंग प्लेयर्स का और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं यार, ये इसी वजह से सब कुछ चल रहा होता है। इसी के ऊपर तो ट्रस्ट करना पड़ता है, यंगस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है, ताकि उनके अंदर से उनकी एबिलिटीज हैं वो बाहर भी निकले। ये गेम ही ट्रस्ट की यार। और इसी के ऊपर मैं शाउट आउट देना चाहूंगा हमारी इस एपिसोड के स्पॉन्सर्स यानी कि शूप नूडल्स को। ये स्पॉन्सर्ड पोर्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द एपिसोड, एहसान को वाकई बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डील भी किया हमारे सीनियर प्लेयर्स ने, और इसीलिए वो बना है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी। और मेरा ख्याल में वाकई बहुत ही इंपैक्टफुल बॉलिंग थी। आज भी इसने जो पहले 2 ओवर कराए थे बहुत ही इंपैक्टफुल थे। 1-1 2-2 रन दे रहा होता है, पेस के ऊपर 150 के ऊपर बॉल करा रहा होता है और सीधा पसलियों के अंदर बॉल आ रही होती है। मज़ा आ गया फास्ट बॉलिंग देखने का जो कि इसने कराई है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन के अंदर आके मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो होता है जब आप इस लेवल के ऊपर आके खेल रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। मैनेजमेंट को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। धानी पहला मैच खेल की, उसके बाद इंजर्ड हो गया था और उसके बाद उन्होंने जो है वो पूरी तरह से संभाल लिया था मुल्तान की बॉलिंग लाइनअप को। और दूसरी तरफ अब्बास अफरीदी भी जो है, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे इस सीरीज की, वो भी बड़ी बेहतरीन फाइंड है। मैं हमें भतीजे हैं उमर गुल के वो, और लेकिन आई वुड रेट एहसान उल्लाह मच हायर देन हिम। दूसरी तरफ बेस्ट कीपर का अवार्ड जो है वो रिजवान को मिला, और बेस्ट बैटर का अवार्ड जो है वो भी रिजवान को ही मिला। मुझे नहीं समझ आ रहा है यार कि रिजवान इतना
हमारा तो स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर है यार, पता नहीं रिजवान को जो है इतनी क्यों अवार्ड्स मिल रहे थे। ऐसे मुल्तान सुल्तान बेचारे जो उनको सारे अवार्ड्स मिल गए, बस सिर्फ नहीं मिली तो वो थी ट्रॉफी। बेस्ट ऑलराउंडर जो है वो इमाद वसीम मैडी को मिला है और बिल्कुल सही डिजर्विंग बंदे को मिला है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उसकी, बस उससे बयानबाजियाँ जो वो करते रहे ना मैच टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, उसकी वजह से वो थोड़े से मसाइल में आ गए थे। आई होप कि SSC के हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मुंह कम खोलेंगे और बैट ज़रा ज़्यादा खोलेंगे आगे से। फिर 19th ओवर के ऊपर किसी ने कमाल किया था तो वो थे हमारे रूफी, जिन्होंने हमें 24 रन पता नहीं कितने रन खा लिए थे, छक्के खाए थे। और वो एक दफ़ा तो उन्होंने पहले खोली से खाए थे तो बड़े खुश होते कि खोली से छक्के खा के उनको बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा था। इस दफ़ा उन्होंने मज़ीद उसको टॉप करते हुए टेल अंडर और बॉलर्स उनसे भी छक्के खा लिए। तो वो मेरे हमें अभी भी खोली के हिसार में ही बैठे हुए हैं जिसके अंदर उनको छक्के खा के मज़ा आता है। खैर उनका नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला था, तो शुक्र करें कि 1 रन से जीत गए, नहीं तो उस बंदे ने आज कुछ कर जाना था। वैसे सब लोगों के बारे में बात हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर था और जो सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट था वो राशिद खान की बॉलिंग थी, जो लाहौर के अंदर पूरी थी। मैंने बहुत पहले भी किसी वीडियो में कहता जब राशिद खान वापस आएगा तो इससे ज़्यादा बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप कोई नहीं होगा, और वही हुआ। क्या खूबसूरत यार, उसने आज भी जो आउट किए हैं बहुत ही क्रूशल टाइम के ऊपर, रिजवान को आउट किया और फिर रूसो को भी आउट किया, और ये दोनों वही विकेट्स थी जिनकी वजह से मैच टर्न हुआ है। वरना अगर रूसो खड़ा रहता तो ये 17-18 ओवर के अंदर चेज हो रहा था। मुर्शद वीजा जो है यार, उसने भी बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था बाउंड्री के ऊपर, और क्या वैसे बड़ा बेहतरीन मैच हुआ यार। मेरा ख्याल में इससे बेहतर फाइनल मैंने अभी तक देखा नहीं है PSL की हिस्ट्री का। ये एक नई मीम भी जो है वो भी उभर के आ रही है, जिसके अंदर पाकिस्तानी जो फैन है इनके इसी किस्म के एक्सप्रेशन जो कि वायरल होते रहेंगे, तो ये नया भी हमें मिल चुका है। फिर आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैं वैसे अगेन ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बहुत ही अच्छा मैच हुआ है सच में। बहुत लास्ट तक पता नहीं चल रहा था, और वो 3rd रन भाग रहे थे, इतना कंफ्यूजन चल रहा था उधर। ऐसा लग रहा था सच्ची में 3 रन भाग ना ले, और या लेकिन लग तो रहा था। लेकिन लाहौर का जैसे इन्होंने भी बोला कि जो बॉलिंग लाइनअप था एक से बढ़कर एक बॉलर्स, और इस यार बॉलिंग लाइनअप में तो कोई नहीं है। पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप इतना अच्छा है कि PSL में ज़्यादातर तो ये इंग्लिश बॉलर दिखते ही नहीं है। और इवेंचुअली ये देखा जाए तो लाहौर का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा था। सबसे पहले भी क्वालिफाई हुए थे आई थिंक प्लेऑफ के लिए, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे पहला टीम था जो क्वालिफाई हो गया था। क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखूंगा तो मुझे लग रहा था कि लाहौर कंफर्टेबली अच्छा खेलते जा रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं हर PSL का मैच देख रहा था, ऐसा भी नहीं है। मैं भी नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने ये देखा मैचेस का क्या हो रहा था, अगर कोई अच्छा मैच हो रहा था तो फिर मैं जाके उसका हाइलाइट्स देख रहा था यूजुअली। कुछ स्टार्टिंग के मैचेस देखे, फिर अभी ये फाइनल देखा, तो ऐसा नहीं है कि सब मैच देख रहा था। लेकिन ये PSL बहुत ही खतरनाक हुआ है। 240 चेज हो रहा है, वो भी इजीली चेज हो रहा है। एक्चुअली जो विकेट्स है मुझे लगता है कि देखो बॉलिंग तो बैटिंग विकेट तो है, लेकिन कैसा है ना, पाकिस्तान के बॉलिंग के हिसाब से ऐसा लगता नहीं कि पाकिस्तान के बॉलिंग के हिसाब से उनके लिए बॉलिंग विकेट बना दो। अगर उनके लिए पूरी तरह से बैटिंग विकेट भी बना दो ना, फिर भी बॉलर्स वहाँ ईजी हो जाते हैं। मतलब तो सरप्राइजिंग था इतना सरप्राइज। हाँ वही तो इतना मतलब स्कोर कितना बैटिंग फ्रेंडली रहेगा आप इमेजिन करो। शाहीन अफरीदी का तो कोई मतलब, वो कहते हैं ना, मैंने पहले भी, ये अननेसेसरी लगता है कि डेविड विज है जो कि अच्छा ऑलराउंडर है। मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा या बहुत खराब भी नहीं, मतलब मिडल में अच्छा ऑलराउंडर है। लेकिन मुझे लगता है कि डेविड विज अगर आता था तो भी वो भी अच्छा बैटिंग करता था। लेकिन शाहीन अफरीदी जो 300 के स्ट्राइक रेट पे मारा मतलब 9 बॉल में 26 रन, और शाहीन अफरीदी ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस में ये भी नहीं बोल सकता कि फ्रंट फुट पे आके एकदम ऐसा। बाबर या विराट कोहली पे आता तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता था कि इतने हाई स्ट्राइक रेट पे मार पाता था। एकदम इजी फ्रंट फुट पे आके मार रहा है फास्टर्स बॉलर्स, और वो भी अच्छे बॉलर। वही हिट्स थे, ऑफ साइड में खींच रहा है, लेग साइड में एकदम बैठ के मार रहा है, वो भी फास्टर बॉलर को एकदम ऐसा स्वीप शॉट। मतलब क्या है यार, ग्रेट है। मतलब मुझे लगता है शाहीन अफरीदी को बैटिंग पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। ऑलराउंडर, अच्छा ऑलराउंडर हो सकता है। हाँ एक्चुअली एक अच्छा मैंने एक्सपेक्ट किया था 180-190 पे इनिंग्स खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे भी यही लगा था। शाहीन शाह अफरीदी की वजह से 200 तक पहुंचा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।